हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एसआर लैच, या कह लें कि लैच को हमने डिस्कस किया था। उसको नैंड गेट के साथ भी हमने डिस्कस किया था, नॉर गेट के साथ भी हमने डिस्कस किया था। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का जो लेक्चर है इसमें हम स्टार्ट करने वाले फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा यदि आपने लैच को पढ़ा हुआ है, क्योंकि लैच के बाद ही आप फ्लिप फ्लॉप को कर सकते हैं, क्योंकि लैच की जो ट्रुथ टेबल है वो वहां पर बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो फ्लिप फ्लॉप में भी सबसे पहले जो हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे वो फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे हम एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद जेके फ्लिप फ्लॉप। इसमें कई तरह के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप, डेप, डी फ्लिप फ्लॉप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की अगर मैं बात करूं तो ये 1 बिट मेमोरी स्टोरेज बाइस्टेबल डिवाइस है। इसके पहले हमने जो लैच पढ़ा था, लैच के अंदर वहां पर जो प्रीवियस इनपुट है उसके ऊपर जो हम रिसेंट उसको इनपुट दे रहे हैं उसके बेस पर आउटपुट आ रहा था। फ्लिप फ्लॉप में क्या है, ये मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि ये इसके पहले का जो आउटपुट आया हुआ है उसको भी स्टोर करके रखेगा और उसके बेस पर ये फिर आउटपुट देगा। तो यहाँ पर जो इसके पहले का जस्ट पहले का आउटपुट आया होगा वो यहाँ पर स्टोर रहेगा। ठीक है, अगर हम कुछ अगर अलग से इनपुट देते हैं तो जो इनपुट है वो पहले के स्टोर इनपुट के बेस के ऊपर आउटपुट बनेगा, और अगर कुछ हम चेंज नहीं कर रहे हैं तो सेम टू सेम वैल्यू वापस से वो हमें प्रोवाइड करा देगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मेमोरी स्टोर होती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं 1 बिट मेमोरी स्टोरेज बाई स्टेबल डिवाइस। तो फ्लिप फ्लॉप जो है, फ्लिप फ्लॉप, सर्दी इतनी पड़ रही है यहाँ पर, पेन भी प्रॉपरली नहीं चल रहा है। फ्लिप फ्लॉप 1 बिट, ये क्वेश्चन है भाई, ये जो मैं लिख रहा हूं 1 बिट मेमोरी स्टोरेज, 1 बिट मेमोरी स्टोरेज बाई स्टेबल डिवाइस, 1 बिट मेमोरी स्टोरेज बाई स्टेबल डिवाइस, मेमोरी स्टोरेज बाई स्टेबल डिवाइस। ठीक, अब इसमें भी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप को। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको इसको पढ़ना है, फ्लिप फ्लॉप को, फ्लिप फ्लॉप आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको लैच अच्छे से आता हो, क्योंकि इसमें लैच का जो इनपुट है, जो लैच से इनपुट आया है वो ही इसके अंदर काम करेगा। तो सबसे पहले अगर लैच का सर्किट बनाए जो कि नैंड गेट से बना था, तो जो नैंड का सर्किट हमारे पास बना था वो कुछ इस तरह से था। अगर हम नैंड का सर्किट बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बना था। ये था लैच, ये वाला जो सर्किट है किसका था, लैच का सर्किट था, लैच। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। यहां पर हम 2 नैंड गेट और लगा रहे हैं, किसके साथ, क्लॉक ट्रिगर्ड के साथ। यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब इसमें चेंज मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने एक और नैंड गेट लगा दिया, ये मैंने नैंड गेट लगा दिया इस तरह से, इसको यहां से कनेक्ट कर दिया। यहां पर भी मैंने एक नैंड गेट लगा दिया और इसको यहां से कनेक्ट कर दिया, ये नैंड गेट है। इसका एक इनपुट मैंने ये लिख दिया, इसका यहाँ पर एक इनपुट मैंने ये लिख दिया, इस पर लिख दिया मैंने एस, इस पर लिख दिया मैंने आर, और यहाँ पर इसको मैं क्लॉक ट्रिगर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या है, क्लॉक ट्रिगर्ड, क्लॉक ट्रिगर्ड मतलब ये क्लॉक ट्रिगर्ड का मतलब है इनपुट रहेगा 1, अगर क्लॉक अनट्रिगर्ड है यानी कि क्लॉक काम नहीं कर रही है तो फिर 0 इनपुट रहेगा। तो यहाँ ये जो चेंज कर दिया मैंने, ये तो बना हुआ है लैच सर्किट, ये जो डिज़ाइन है ये किसका है, लैच का डिज़ाइन है। इतना जो डिज़ाइन बना हुआ है वो लैच का है।
और यहां पर जब मैंने ये लगा दिया तो ये क्या बन गया, एसआर फ्लिप फ्लॉप बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, एसआर फ्लिप फ्लॉप। अब यहां पर ये जो गेट्स लगे हुए हैं कौन से गेट है, नैंड गेट्स है। कौन से गेट्स है, नैंड गेट्स। अब देखो अल्टीमेटली जो आउटपुट आएगा वो लैच ही देगा आपको, सिर्फ इनपुट जो आप प्रोवाइड करा रहे हो वो चेंज हो रहा है। तो आपको जो लैच है, लैच की ट्रुथ टेबल आपको आनी चाहिए। तो ट्रुथ टेबल फॉर एसआर लैच, तो एसआर लैच की जो ट्रुथ टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए। तो ये आप 2-3 बार जब इसको रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो एसआर लैच की जो ट्रुथ टेबल है उसमें क्या है, 0 0 इनवैलिड होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 1 0 0 होता है, और उसके अलावा 1 1 जो है वो होल्ड पे होता है। तो यहाँ पर जो ट्रुथ टेबल बनती है एसआर लैच की, तो Q, यहाँ पर जो रिजल्ट आता है Q 0 0 क्या होता है, इनवैलिड होता है, 0 0 इनवैलिड होता है। फिर आता है 0 1, 0 1 क्या होता है, 1 आंसर देगा, 1 0 क्या आंसर देता है, वो 0 देता है, और 1 1 क्या आंसर देता है, होल्ड। तो ये हमारा एसआर लैच के अंदर हमारे पास ये ट्रुथ टेबल बनी हुई थी, है ना। मेरे हिसाब से सबको ध्यान होगी एसआर लैच के अंदर। अब यहां पर जो ट्रुथ टेबल बनेगी, उसके इनपुट अलग हो गए। तो यहां पर जब ट्रुथ टेबल आप बनाओगे, यहां पर जब आप ट्रुथ टेबल बनाओगे तो ट्रुथ टेबल फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप, ट्रुथ टेबल फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। तो यहां जो ट्रुथ टेबल बनेगा उसमें क्या आएगा, एक क्लॉक का आपको कॉलम बनाना पड़ेगा, फिर एस आर और QN+1, क्योंकि QN तक तो आपने ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है वहां तक रिजल्ट, उसके आगे का रिजल्ट लेके आपको जाना है। तो क्या बनेगा, यहां पर एक आएगी क्लॉक, एक आएगा SR, एक आएगा क्या, QN+1। पहला केस हम बनाएंगे यदि नॉन ट्रिगर्ड है, क्लॉक नॉन ट्रिगर्ड है, यानी कि इनपुट क्लॉक का कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। तो क्लॉक यदि नॉन ट्रिगर्ड है, नॉन ट्रिगर्ड का मतलब है कि क्लॉक को मैंने चलाया ही नहीं है, ये जो क्लॉक है इसको मैंने यूज किया ही नहीं है, इसका यूज नहीं किया है, तो हमारे को सेम वही रिजल्ट मिलेगा जो पहले था, है ना। जब मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं है, जब मैंने जो इनपुट है उसके अंदर कुछ चेंज किया ही नहीं है, तो वो किसकी तरह काम करेगा, वो लैच की तरह काम करेगा। तो जो SR है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है, तो जब यहाँ पर जो प्रीवियस जो आउटपुट था उसको ये होल्ड कर लेगा। प्रीवियस आउटपुट क्या था, ये था QN, तो उस प्रीवियस आउटपुट को ये होल्ड करेगा यदि मैं जो क्लॉक है उसको चला ही नहीं रहा हूं। तो प्रीवियस आउटपुट को इसने क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। फिर दूसरी कंडीशन कौन सी आएगी, दूसरी कंडीशन आएगी जब क्लॉक को हमने ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर करने का मतलब है हमने इसको चला दिया। तो क्लॉक जो पल्सेटिंग क्लॉक है उसको ट्रिगर करने का मतलब है इनपुट कितना कर दिया, 1, यानी कि ट्रिगर करने का मतलब है यहाँ पर इनपुट जो है हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। यहाँ पर इनपुट कितना रहेगा, 1 रहेगा। अब हम कंडीशन बना ले, कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, एक बनेगी 0 0 की, एक बनेगी 0 1 की, एक बनेगी 1 0 की, और एक बनेगी किसकी, 1 1 की, एक बनेगी किसकी, 1 1 की कंडीशन बनेगी। ठीक, अब 0 0 जब आप इनपुट देते हैं, यहाँ पर आप इनपुट कितना देंगे, 0, और यहाँ पर आप इनपुट कितना देंगे, 0 देंगे। तो कौन सा गेट लगा हुआ है, नैंड गेट लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा गेट लगा हुआ है, नैंड गेट लगा हुआ है। तो नैंड गेट की जो प्रॉपर्टीज है, नैंड गेट की प्रॉपर्टीज है उसको अगर आप ध्यान करो, नैंड गेट की जो प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान करो। नैंड गेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है, नैंड गेट की जो प्रॉपर्टीज होती है, यहाँ पर 0 और 1 दे रहे हो आप, यहाँ पर दे रहे हो 0 1, तो 0 1 का मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, पहले एंड करोगे तो 0 1 का क्या आएगा, 0 आएगा, फिर उसका नॉट हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जैसे ही उसको 0 इनपुट दिखेगा वो आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। जैसे ही उसको 0 इनपुट दिखेगा वो आउटपुट क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, तो अब ये जो लैच है, ये जो लैच दिख रही है, इस लैच को इनपुट क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, और यहाँ पर देखो 1 1 इनपुट पर ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। 1 1 इनपुट के ऊपर ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। होल्ड करने का मतलब है जो प्रीवियस रिजल्ट है उसको ही लिया हुआ है। तो यहाँ पर जब आपने 0 0 इनपुट दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिला, QN+1 पर आपको मिला होल्ड। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा होल्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, आंसर होल्ड आएगा। होल्ड का मतलब क्या हो गया, QN दे दिया, जबकि लैच के अंदर क्या था, 0 0 पर वो क्या दे रहा था, इनवैलिड, यहाँ पर क्या दे दिया, होल्ड दे दिया। फिर दूसरी कंडीशन 0 1, 0 1 का मतलब क्या होगा, S पर 0 है और यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 1 है। अब मैंने आपको बताया
नैंड की प्रॉपर्टी, उसको जीरो दिखते कोई भी एक इनपुट जीरो होते ही वो आउटपुट पर क्या देगा 1, तो यहाँ पर आना है 1 आना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया 1 1 1 1 पे क्या दे देगा 0, 1 1 देंगे तो एंड करेगा 1 और उसका नॉट कर दोगे तो वो हो जाएगा 0, तो ये हो गया 1 0। तो 1 0 पर क्या आउटपुट मिल रहा है आपको 0, तो यहाँ पर इसने 1 0 पर क्या कर दिया, यहाँ पर 1 0 पर ये 0 1 पर इसने क्या कर दिया 0 कर दिया, ठीक है। इसने 0 1 पर क्या कर दिया 0 कर दिया, और 0 की जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं रीसेट, और जो 1 आ जाता है तो उसकी कंडीशन को हम बोलते हैं सेट। इसी तरह से 1 0 करेंगे, 1 0 करेंगे तो यहाँ पर क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पर आप 1 दोगे, यहाँ पर इसको आप रब करो और यहाँ पर आप आउटपुट दे दो, यहाँ पर इनपुट दे दो सॉरी 1, तो ये 1 1 करा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और यहाँ पर 0 1 करा तो ये कितना हो जाएगा 0 1 का ये हो जाएगा 1। तो ये 0 1 पर क्या रिजल्ट दे रहा है 1 दे रहा है, तो यहाँ पर 0 1 पर रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 1 पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 1 0 पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि जस्ट रिवर्स कर रहा है। फिर आप क्या दोगे 1 1 दोगे, 1 1 दोगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा 0, यहाँ पर 0, और 0 0 पर ये क्या हो रहा है इनवैलिड हो रहा है, 0 0 पर ये क्या हो रहा है इनवैलिड, तो यहाँ पर 1 1 पर ये क्या हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा, 1 1 पर ये क्या हो जाएगा इनवैलिड हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर रिजल्ट मिलेंगे। ये कंडीशन किसकी हो गई, ये हो गई रीसेट की, और ये जो कंडीशन है ये किसकी हो गई सेट की। भाई एसआर फ्लिप फ्लॉप या एसआर लैच, उसका मतलब ही क्या है सेट रीसेट लैच या सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप या सेट रीसेट जो हमारे पास क्या हो गया लैच हो गया, तो ये हमारे पास इसके रिजल्ट आ जाते हैं। अब यदि आपको इसकी इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे इसकी जहां जहां आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे Qn+1 की, ठीक है। Qn+1 की इक्वेशन किस तरह से बनानी है, जहां जहां से आपको रिजल्ट मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशंस बनानी होती है। तो ये तो हो गया एसआर जो सर्किट है, एसआर फ्लिप फ्लॉप है यूजिंग नैंड गेट। इसी तरह से एसआर फ्लिप फ्लॉप को हम यूजिंग नॉर गेट भी बना सकते हैं, एसआर फ्लिप फ्लॉप को यूजिंग नॉर गेट भी बना सकते हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप इसकी इक्वेशंस वगैरह भी मैं बनाना बताऊंगा कैसे बनाते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नॉर गेट, तो अब नॉर गेट के साथ बनाएंगे। तो नॉर गेट के साथ बनाएंगे तो पहले नॉर गेट वाला लैच बना देता हूं मैं। तो नॉर गेट वाला बना दिया मैंने लैच, ये बन रहा है नॉर गेट वाला लैच। इसको हम देख चुके हैं, इसका आउटपुट भी हमें पता होना चाहिए, तो इसका आउटपुट भी लिखते हैं क्या आएगा अभी इसका आउटपुट। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा, क्या चेंज होगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा कौन सा गेट, एंड गेट यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं नॉर गेट यूज़ नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंड गेट। जैसे इसके पहले वाले केस के अंदर हमने नैंड गेट वाली जो लैच थी उसके साथ नैंड गेट ही लगाए थे, यहाँ पर मैंने लगाया कौन सा, यहाँ पर लगाया मैंने एंड गेट। तो ये क्लॉक ट्रिगर्ड, ये गेट जो है ये एंड गेट है, और ये गेट भी कौन सा है, एंड गेट है, और ये नॉर गेट लगे हुए हैं। ये हो गया एस और ये हो गया आर। अगर मैं यहाँ पर नॉर लगाता, तो यहाँ पर हमेशा इनपुट कितना रहना है 1, और यहाँ पर हमेशा इनपुट कितना रहना है 1 रहना है। तो नॉर की जो ट्रुथ टेबल होती है वो क्या होता है, और प्लस नॉट। तो अगर मैं 0 + 1 करता तो क्या आता, 1 आता, और उसका इन्वर्स क्या हो जाता, 0 हो जाता। फिर अगर मैं 1 + 0 करता तो वो भी क्या आता, 1 आता, उसका इन्वर्स क्या हो जाता, 0 हो जाता। अगर मैं 1 1 करता तो 1 आता, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाता, 0 हो जाता। फिर अगर मैं 0 और 0 करता तो वो बनता 0 और उसका इन्वर्स क्या हो जाता, 1 हो जाता। यानी कि मैं कोई भी एक इनपुट यदि 1 दे रहा हूँ, तो उस केस में जो आउटपुट है वो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 0 आएगा तो सभी कंडीशंस जो है 0 0 आएगा तो सभी कंडीशंस नॉर के लिए फिर वो सेम रिजल्ट देंगी, तो वो पॉसिबल नहीं है।
वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, एंड गेट यूज़ कर रहे हैं, नॉर गेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नॉर की जो प्रॉपर्टी है उसको कोई भी एक इनपुट 1 दिखेगा तो वो आउटपुट क्या निकाल देगा, 0 निकाल देगा, वो आउटपुट क्या निकालेगा, 0 निकालेगा। इसलिए हम यहाँ पर नॉर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि नॉर को हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सा गेट लगाया है, यहाँ पर हमने लगा दिया एंड गेट लगा दिया, ठीक है, क्या लगा दिया, एंड गेट लगा दिया। अब यहाँ पर हमें रिजल्ट बनाने हैं इसके, तो नॉर लैच जो है उसके पहले आपको उसके आउटपुट पता होने चाहिए। नॉर लैच के अंदर क्या होता है, 0 0 को होल्ड करता है, 0 1 का रिजल्ट 0, 1 0 का 1 और 1 1 का इनवैलिड। तो नॉर लैच का मैं रिजल्ट लिख लेता हूं, नॉर लैच। नॉर लैच में क्या होगा, 0 0 पर होल्ड करेगा, फिर आएगा 0 1, फिर आएगा 1 0 यहां पर, और फिर आएगा 1 1। 1 1 पर तो क्या कर देगा, इनवैलिड, 0 1 पर 0, 0 1 पर 0, 1 0 पर 1, और यहां पर क्या करेगा, इनवैलिड कर देगा, इनवैलिड कर देगा। अब इसका हमें ट्रुथ टेबल बनाना है, किसका, इस वाले का, एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो यहां पर आ जाएगा क्लॉक, यहां पर आ जाएगा एस, यहां पर क्या आ जाएगा एस, यहां पर आ जाएगा आर, और यहां पर क्या आ जाएगा Qn+1। पहला केस नॉट ट्रिगर्ड, नॉट ट्रिगर्ड, तो नॉट ट्रिगर्ड के केस में वही रिजल्ट को होल्ड कर लेगा, है ना, नॉट जब इसको चलाया ही नहीं है तो ये पहले वाले रिजल्ट को ही होल्ड करेगा, यानी कि क्या आ जाएगा Qn, क्या आ जाएगा Qn आ जाएगा, सेम रिजल्ट को क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा। अब जब इसको ट्रिगर कर दे, यदि इसको क्या कर दे, ट्रिगर कर दे, तो इसको आप कर दो ट्रिगर, ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड कर दोगे तो अगर यहां पर एस पर क्या, पहले मैं इनपुट दे देता हूं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो 0 1 यहां पर दोगे आप, यहां दिया आपने 0 और यहां पर भी आपने दिया 0, एंड गेट है 0 1, 0 1 का आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, और यहां पर 0 1 का क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 0 पर ये जो रिजल्ट है नॉर लैच का, ये क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो होल्ड करने का मतलब है यहां पर ये क्या वैल्यू दे रहा है, Qn वैल्यू दे रहा है, जो प्रीवियस रिजल्ट है उसको होल्ड किया हुआ है। फिर दूसरा इनपुट क्या है, 0 1 का है, तो यहां पर 1 कर दिया आपने, यहां पर 1 कर दिया, तो 1 1 पर एंड गेट क्या दे देगा, 1 दे देगा, और यहां पर क्या रहेगा, यहां 0 1 ही रहेगा। तो 0 1 पर ये क्या दे रहा है, 0, तो यहां पर 0 1 पर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर उसके बाद है 1 0, 1 0 यहां पर आप कर दो 1 और यहां पर आप कर दो 0, तो ये है 1 और यहां पर आप करो 0, तो अब इसके आउटपुट चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो 1 0 के ऊपर ये क्या दे रहा है हमें, 1 0 के ऊपर 1 दे रहा है, तो यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, यहां पर क्या आ गया, 1 आ गया नॉर लैच के अंदर। फिर 1 1 का रिजल्ट अगर देखें तो 1 1 का अगर हम देखते हैं तो यहां पर 1 किया, तो यहां पर भी क्या बनेगा, 1 बनेगा, यहां पर भी बनेगा 1, तो 1 1 पर हमें क्या मिल गया, इनवैलिड मिल गया, 1 1 पर हमें क्या मिल गया, इनवैलिड मिल गया। तो 0 0 पर इसने कर लिया होल्ड, 0 1 पर रिजल्ट दे दिया इसने 0, 1 0 पर 1 और 1 1 के ऊपर क्या, इनवैलिड रिजल्ट दे दिया। तो ये सेम रिजल्ट दे दिया जो कि हमें लैच के अंदर रिजल्ट मिल रहा था, जो लैच के अंदर रिजल्ट मिल रहा था वो सेम रिजल्ट हमें मिल गया यहाँ पर। अब इनकी जो करेक्टरिस्टिक टेबल है एसआर फ्लिप फ्लॉप की, वो बनाई जाती है। तो वो करेक्टरिस्टिक टेबल किस तरह से बनती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, करेक्टरिस्टिक टेबल में बताने जा रहा हूँ अब आपको, करेक्टरिस्टिक टेबल। तो करेक्टरिस्टिक टेबल इसकी दो कंडीशन में बनेगी। दो कंडीशन कौन कौन सी होंगी, एक होगी जब ट्रिगर कर रखा है क्लॉक को, और एक जब क्लॉक को ट्रिगर नहीं कर रखा है। तो करेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, तो दो तरह से करेक्टरिस्टिक टेबल बनेगी, एक पहले नॉन ट्रिगर्ड में और फिर ट्रिगर्ड में। तो मैंने लिखा यहां पर Qn, यहां पर मैंने लिखा S, यहां पर लिखा मैंने R और यहां पर लिखा मैंने Qn+1। नॉट ट्रिगर्ड है मतलब इसका 0 है, यहां पर लगा रखा है 0 0, ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 0 और ये हो गया 1 1। यहां पर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि यहां पर पूरे में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। फिर दूसरा, जब इसको मैंने 1 कर दिया तो 1 कर दिया तो 0 0, यहां पर हो गया 0 1, यहां पर हो गया 1 0 और यहां पर क्या आ गया, 1 1 आ गया। तो यहां पर जब ये नॉट ट्रिगर्ड है, और ये कंडीशन कौन सी है, जब ये ट्रिगर्ड है, ये कंडीशन कौन सी है, ट्रिगर्ड है, यानी कि जब आपने फ्लिप फ्लॉप एक्चुअल में बना लिया। जब ट्रिगर का मतलब वही है,
तो जब नॉट ट्रिगर्ड है तो उसने प्रीवियस रिजल्ट को क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। जो पहले का जो रिजल्ट आया था, जो एसआर लैच के अंदर रिजल्ट आ रहा था, उसको होल्ड कर रखा है। तो एसआर लैच वाला लिख दो, यहाँ 0 0 पर क्या आएगा 0, यानी कि इसी को होल्ड कर रखा है। 0 1 पर यहाँ पर प्रीवियस में क्या आता था, 0 1 पर आता था 0, तो उसको होल्ड कर रखा है, तो 0 लिखो। फिर 1 0 के ऊपर क्या रिजल्ट देता था, ये 1 देता था, तो ये 1 लिखो यहाँ पर। फिर 1 1 के ऊपर ये क्या रिजल्ट देता था, इनवैलिड, है ना, तो इनवैलिड यानी कि डोंट केयर, इनवैलिड, वो हम लिख सकते हैं। फिर जब हमने 1 1 1 जब यानी कि चालू कर दिया था क्लॉक को, तो इसने रिजल्ट क्या दिया था, जो इसने होल्ड कर रखा है प्रीवियसली, यानी कि QN, ये 1 रिजल्ट दिया। फिर उसके बाद 0 1 के ऊपर क्या रिजल्ट दिया, 0 1 0 के ऊपर क्या रिजल्ट दिया, 1 0 1 के ऊपर रिजल्ट दिया 0 1 0 के ऊपर रिजल्ट दिया 1, और 1 1 के ऊपर रिजल्ट क्या दिया इसने, 1 1 के ऊपर डोंट कैरी, ये रिजल्ट दिया। अब जहां जहां 1 आए हैं, 1 जहां जहां 1 आए हैं उसको आप हाईलाइट कर लो इस तरह से, यहाँ 1 आया है, यहाँ 1 आया है, यहाँ 1 आया है। ठीक है, देखो भाई ये रिजल्ट कैसे बना रहे हैं हम, ये रिजल्ट देखो, जब नॉट ट्रिगर्ड है 0 0 होल्ड, 0 1 0 1 0 1 और 1 1 इनवैलिड, 0 0 0 0 1 0 यानी कि प्रीवियस वाला होल्ड कर रखा है, 1 0 1 और 1 1 इनवैलिड। फिर जब आपने इसको ट्रिगर कर दिया यानी कि यहाँ पर ये लगा दिया, तो 0 0 पर क्या कर रहा है, होल्ड, 0 1 0 1 0 1 1 1 इनवैलिड, 0 0 होल्ड मतलब प्रीवियस रिजल्ट, 0 1 0 1 0 1 और 1 1 पर ट्रिगर्ड नहीं है। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट मैंने एज इट इज़ यहाँ लिखा है। अब जहाँ जहाँ मेरे पास 1 आउटपुट आ रहा है उसको मैंने बाहर लिख लिया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब इसके लिए अगर मैं इक्वेशन बनाता हूँ तो QN प्लस की इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर कितना है QN, इसका 0 का मतलब हम क्या लिखेंगे, QN बार, ये हो गया S और ये हो गया R बार। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, S R बार QN बार, क्या इक्वेशन बनेगी, S, ये S हो गया, R बार और QN बार, एक तो ये हो गई प्लस। फिर यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर हो गया S बार R बार और QN, ये हो गया S बार R बार और QN प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S R बार और QN, ये हो जाएगा S R बार और QN। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी इक्वेशन बन गई, ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। और ये जो टेबल है इसको हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक टेबल। इसको मैं अच्छे से और सजा देता हूँ, ये जो है ये बन गई हमारे पास करैक्टरिस्टिक टेबल। तो जो हमने ट्रुथ टेबल बनाई है उसी को एलोबरेट करके लिख देना, उसी को हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक टेबल, उसी को हम क्या कहते हैं, करैक्टरिस्टिक टेबल कहते हैं। ये करैक्टरिस्टिक टेबल हो गई SR फ्लिप फ्लॉप की, और SR फ्लिप फ्लॉप भी कौन सा वाला, नॉर वाला। इसी तरह से आप बना सकते हो, किसके लिए, एंड के लिए भी सेम तरीके से आप करैक्टरिस्टिक टेबल बना सकते हो। इसका यदि के मैप आपको बनाना है तो के मैप भी आप इसका आसानी के साथ बना सकते हो। तो अगर हम इसका के मैप बनाए, के मैप, तो के मैप बनेगा इस तरह से, एक 2 3 4, यहां पर आ जाएगा S R और इधर आ जाएगा Q बार और Q, Q बार Q, यहां आ जाएगा S R, यहां पर लिखोगे S बार R बार, S बार R बार का मतलब हो गया 0 0, ये क्या हो जाएगा 0 0, यहां लिख दोगे S R बार यानी कि 1 0, यहां पर लिखोगे S R और यहां पर लिखोगे S बार R यानी कि 0 1। ठीक है, ये आपको पता होगा जब हम के मैप बनाते थे तो इसी तरह से लिखते थे, Q बार का मतलब 0, Q का मतलब 1। अब 1 1 1 कहाँ पर आया है वो ले लो, यहाँ पर हम क्या लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे हम 0, यहाँ लिखते थे 1, यहाँ लिखते थे 3, यहाँ लिखते थे 2, यहाँ हम लिखते थे 4, यहाँ लिखते थे 5, यहाँ लिखते थे हम 7 और यहाँ लिखते थे 6। अब जहाँ जहाँ इसमें 1 आया है वो आप देखो 1 किस किस में आया है, S R बार QN बार, S R बार QN बार, तो यहाँ पर एक 1 आया है। फिर दूसरा कहाँ पर आ रहा है, S बार R बार QN,
एस बार, आर बार और क्यू एन, ये वाला हो गया ना। तो एक यहाँ पर आया है और फिर कहाँ पर आया है, एस आर बार क्यू एन, एस आर बार क्यू एन, एस आर बार क्यू एन, ये क्यू एन हो गया। ठीक है, तो इसके कितने पेयर बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक बन रहा है ये। तो रिजल्ट जो आ जाएगा क्यू एन प्लस वन, वो क्या आ जाएगा, यहाँ दोनों में कॉमन क्या चल रहा है, एस आर बार कॉमन है और ये चेंज कर रहा है क्यू अपनी वैल्यू, तो ये क्या हो गया एस आर बार। और यहाँ पर देखें तो कॉमन क्या चल रहा है, क्यू चल रहा है और एक कॉमन चल रहा है आर बार, तो ये क्या आ जाएगा क्यू आर बार। क्यू का मतलब हो गया क्यू एन, क्यू आर बार। तो ये हमारे पास इसका के मैप के अकॉर्डिंग रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास के मैप के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट आ। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, करैक्टरिस्टिक कैसे बनेगा, नैंड गेट के साथ इसको यूज़ कैसे करेंगे, नॉर के साथ यूज़ कैसे करेंगे। नॉर के साथ जब हम बना रहे हैं तो स्पेशल कंडीशन आ रही है कि हम एंड गेट का यूज़ कर रहे हैं और गेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और गेट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखने हैं यहाँ पर। उसके बाद इसकी एक्साइटेशन टेबल और बनाते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। एक्साइटेशन टेबल एक्साइटेशन टेबल, तो एक्साइटेशन टेबल के अंदर आपको जो एंट्री करनी होती है क्यू एन प्लस वन, एस एन और आर एन, ये एंट्री आपको करनी होती है। क्यू एन प्लस वन, एस एन आर एन। अब आपको करना क्या होता है यहाँ पर, जो आपके रिजल्ट आए हैं क्यू और क्यू एन प्लस वन के, वो रिजल्ट आपको लिखना है, उसके बेस पर एस और आर के क्या रिजल्ट होंगे वो बनाने हैं। तो जैसे क्यू एन और क्यू एन प्लस वन के रिजल्ट आए, क्या क्या रिजल्ट आए यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जीरो आ रहा है और ये जीरो आ रहा है। ठीक है, जीरो जीरो, पहले मैंने लिखा जीरो और ये क्या लिखा जीरो। फिर उसके बाद दूसरा आ रहा है जीरो वन, एक आ रहा है वन जीरो और एक आ रहा है वन वन, तो जीरो वन, वन जीरो और वन वन। अब आपको यहाँ मैच कराना है कि जीरो जीरो रिजल्ट कब बन रहे थे। देखो जीरो और यहाँ पर है जीरो, तो उसके लिए एस भी जीरो और आर भी जीरो, एस भी जीरो और आर भी जीरो। दूसरा कौन सा है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है। अब यहाँ पर एस की वैल्यू तो जीरो है, कॉमन है, आर अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो यहाँ आर अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो आर अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है तो उसको तो लिख देंगे डोंट केयर, और एस की वैल्यू कॉमन है दोनों में, उसको हम लिख देंगे जीरो। तो यहाँ पर एस को लिख देंगे जीरो और आर की वैल्यू डोंट केयर में लिख देंगे इनवैलिड। फिर जीरो वन रिजल्ट को चेक करो, जीरो वन को, तो जीरो वन यानी कि क्यू की वैल्यू जीरो और आर की वैल्यू वन, तो ये जीरो और ये वन। इसके अलावा और कहीं है जीरो वन, इसके अलावा जीरो वन कहीं है नहीं है, तो उसके लिए एस की वैल्यू वन है और आर की वैल्यू कितनी है, जीरो है। उसके लिए एस की वैल्यू वन है और आर की वैल्यू कितनी है, जीरो है, जीरो वन के लिए। तो हम क्या लिख देंगे, एस की वैल्यू वन है और आर की वैल्यू कितनी है, जीरो है। फिर देख चेक करो वन जीरो का, इसका चेक करोगे वन जीरो, वन ये हो गया और वन के बाद इसकी वैल्यू जीरो, तो ये वन हो रहा है और यहाँ पर हो रही है जीरो, और कोई भी रिजल्ट बन रहा है नहीं। तो उस केस में एस कितना है, जीरो है और आर कितना है, वन है। उस केस में एस जीरो है और आर वन है, तो एस को हम लिख देंगे जीरो और आर को लिख देंगे हम वन। फिर उसके बाद वन वन पे चेक करो, वन वन पे वन वन, तो वन वन कहाँ है, वन यहाँ पर है और वन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये रहा, इनवैलिड है ये। तो वन वन कहाँ पर बन रहा है हमारे पास, वन वन जो रिजल्ट बन रहा है उसमें एस एन की कोई वैल्यू है नहीं और आर एन की वैल्यू कितनी बन रही है, जीरो बन रही है। तो एस एन जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है और आर एन की वैल्यू कितनी बन रही है, जीरो बन रही है। यानी कि जो हमारे पास क्यू एन और क्यू एन प्लस वन का रिजल्ट है उसके ऊपर हम एस और आर की वैल्यूज चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैल्यू ये रिजल्ट बना रही है, जिसमें अगर जो भी वैल्यू कॉमन हो रही है उसको हम रख लेंगे और जो वैल्यू चेंज हो रही है उसको हम किस में डाल देंगे, डोंट केयर में डाल देंगे। तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन टेबल, यानी कि उल्टा हमने टेबल बनाया है। क्यू और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू से हमने एस और आर की वैल्यू निकाली है, हमने एस और आर की वैल्यू निकाली है क्यू और क्यू एन प्लस वन की जो वैल्यू है उसके साथ। तो ये आपको करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है एस आर फ्लिप फ्लॉप। दोनों तरीके से हमने इसको देखा, हमने इसको नैंड गेट से भी देखा और हमने इसको नॉर गेट से भी देखा। अब हम बात करेंगे किसकी, जेके फ्लिप फ्लॉप की। किसकी बात करेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या हुआ, वो 75% किसकी तरह काम कर रहा है, वो एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही काम कर रहा है। उसमें छोटा सा एक चेंज हो रहा है, अब वो चेंज क्या हो रहा है वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो एसआर फ्लिप फ्लॉप है
नैंड गेट वाला वो मैं बना देता हूँ एज इट इज। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप बना रहा हूँ मैं नैंड गेट वाला। ये एसआर फ्लिप फ्लॉप और यहाँ से ये देखो, तो यहाँ था हमारा एस, यहाँ था आर और ये था क्लॉक ट्रिगर्ड। ये क्या था? क्लॉक ट्रिगर्ड ये था। इसमें चेंज क्या होगा, पहले इसका रिजल्ट जो आया था वो मैं बना दूं एसआर फ्लिप फ्लॉप का। तो इसमें 0 0 क्या आया था? होल्ड आया था। 0 1 क्या आया था? 0 आया था। 1 0 क्या आया था? 1 आया था। ठीक है, 0 0 क्या बना था? होल्ड। 0 1 क्या आया था? 1 आया था। 1 0 क्या आया था? 0 आया था। और 1 1 यहां पर क्या आया था? इनवैलिड आया था। जब हमने इसमें एस आर और ये क्या बनाया था? क्यू एन प्लस 1, ये हमने रिजल्ट निकाला था। ठीक है, और ये सबको रिजल्ट पता होगा। अब जेके में क्या हुआ? जेके ने क्या चेंज किया कि ये जो इनवैलिड वाला रिजल्ट है, जो 1 1 के ऊपर जो रिजल्ट आ रहा है इनवैलिड, इसके ऊपर उसको ऑब्जेक्शन था कि ये इनवैलिड कैसे हो सकता है, मैं इसका रिजल्ट निकालूंगा। जो 1 1 वाला रिजल्ट है उसका मैं रिजल्ट निकालूंगा। तो उसने इस पोजीशन के लिए क्या किया? इसमें थोड़े से चेंजेस किए। इसके जो सर्किट डिज़ाइन है, इसका जो लॉजिक डिज़ाइन है, उसके अंदर थोड़े से चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए? यहाँ पर था Q और यहाँ पर था QN, है ना, यहाँ Q बार था। तो उसने क्या किया? यहाँ से आउटपुट निकाला, यहाँ से आउटपुट निकाला ये, और ये जो है यहाँ पर पहुँचा दिया। इसको मैं वापस बना देता हूँ एक बार। इसको थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं R। तो ये आउटपुट यहाँ पर पहुँचा दिया उसने। और इसी तरह से ये वाला आउटपुट जो QN बार वाला आउटपुट है, उसको यहाँ से यहाँ ले गया ये, और यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट पहुँचा दिया। तो ये उसने चेंजेस किए किसके अंदर? जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर। जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब उसने ये चेंजेस किए तो यहाँ पर चेंज हो गया। क्या चेंज हुए? यदि QN की वैल्यू को 1 मान लिया जाए, यदि QN की वैल्यू को क्या मान लिया जाए? 1 मान लिया जाए, तो QN प्लस 1 की वैल्यू क्या बनेगी? 0, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है। और QN की वैल्यू को यदि 0 मान लिया जाए तो QN प्लस 1 का रिजल्ट क्या बनेगा? 1। भाई बाकी के रिजल्ट तो सेम रहने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे? यदि ये QN है, इसकी वैल्यू को 1 मान लिया जाए, लेट यहाँ पर ये QN है, इसकी जो वैल्यू है इसको 1 मान लिया जाए, तो ये वैल्यू को 1 मान लिया जाए, ये वाली वैल्यू को, तो ये 1 आ रही है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। अब यहाँ पर आप इसके लिए चेक कर रहे हो, सिर्फ इसके लिए, बाकी के रिजल्ट तो सेम रहेंगे, है ना, बाकी के रिजल्ट तो सेम मिलने वाले हैं जेके के अंदर भी, तो जेके के अंदर भी बाकी के रिजल्ट तो सेम मिलेंगे। अब इसकी वैल्यू को चेक कर रहे हैं, यहाँ पर आप रिजल्ट दो, इनपुट दो 1, तो यहाँ पर आप 1 ये ऑलरेडी है, और एस की वैल्यू को आप कितना कर रहे हो? 1 कर रहे हो। एस की वैल्यू को आप 1 कर रहे हो, और जो आर है, आर की वैल्यू भी कितनी हो रही है? 1 हो रही है। ये जो QN आ रहा है, इसकी वैल्यू भी आप कितनी कर रहे हो? 1 कर रहे हो। तो यहाँ 1 कर रहे हो, तो यहाँ 1 1, जैसे ही इसको 1 दिखेगा तो 1 का एंड क्या होगा? 1, उसका आउटपुट क्या करेगा? ये 0 करेगा। उसका आउटपुट क्या करेगा? ये 0 करेगा। ठीक है, आउटपुट क्या कर देगा? 0 कर देगा। अब तो ये आउटपुट 0 करेगा यहाँ पर, और ये QN बार है, यहाँ पर QN है, QN को आपने कितना करा? 1 करा, तो QN बार क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 0 होगा। तो यहाँ पर ये 0 होगा, तो यहाँ से ये कितना चला गया? यहाँ पर चला गया 0, यहाँ पर 0 चला गया, तो ये 0 है। S की वैल्यू कितनी है? 1 है, क्योंकि यहाँ पर 1 है। S की वैल्यू कितनी है? 1 है, और यहाँ क्लॉक ट्रिगर्ड है, ये 1 है, तो जैसे इसको 0 दिखेगा, ये आउटपुट क्या करेगा? 1 करेगा। 1 0 1 0 का क्या रिजल्ट देगा? ये आउटपुट क्या दे देगा? 1 0 का ये दे देगा कितना? 0।
यहाँ पर देखो कितना रखा है 0, तो Qn+1 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा 0। Qn+1 का रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। समझ में आ गया। आपने Qn को कर दिया 1, Qn को 1 कर दिया तो यहाँ पर जैसे आपने तीनों इनपुट 1 किए तो ये हो गया 0, और फिर Qn बार है क्योंकि यहाँ पर बार होता है तो यहाँ पर कितना होगा 0, तो 0 होगा तो 0 यहाँ पर सप्लाई होगा 0, नैंड गेट को 0 दिखते ही वो उसको करेगा 1, और 1 0 क्या रिजल्ट दे रहा है 0, तो आउटपुट क्या आ गया 0 आ गया। इसी तरह से दूसरी कंडीशन हो सकती है कि Qn लेट Qn इक्वल्स टू 0, तो ये Qn अगर 0 हो गया तो यहाँ पर Qn की वैल्यू को आपने किया 0, ये 0 हो गया तो यहाँ इसको क्या दिखेगा 1, यहाँ इसको दिखेगा 1, और यहाँ पर ये वैल्यू 0 से कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पर ये क्या करेगा 0, तो इसको इनपुट क्या दिख रहे हैं 0 1, 0 1 का आउटपुट क्या दे रहा है 1 दे रहा है, तो Qn+1 अब इसने रिजल्ट क्या दे दिया 1 दे दिया। तो ये क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है कंडीशन को, टॉगल कर रहा है मतलब उल्टा कर रहा है ये कंडीशन को। तो यहाँ पर ये इनवैलिड जो है अब इनवैलिड हट गया, उसकी जगह क्या आ गया टॉगल आ गया। टॉगल, टॉगल का मतलब होता है रिजल्ट को पलट देना, चेंज कर देना। तो यहाँ पर अब टॉगल की कंडीशन बन गई। तो जब आपने Qn की वैल्यू 0 करी 1 करी तो वो मिला 0, और Qn की वैल्यू को 0 करा तो वो मिला कितना 1 मिला। ठीक है, तो इस तरह से आपको JK फ्लिप फ्लॉप में बस इतना सा आपको चेंज करना है। जिस तरह से हमने SR फ्लिप फ्लॉप की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई वैसे ही यहाँ पर भी क्या बनेगी, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन किस तरह से बनेगी, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो उसमें वही वैसे ही टेबल बनानी है आपको। Qn एक बनाना है S, एक बनाना है R, एक बनाना है Qn+1, एक बार 0, यहाँ पर रहेगा 0 0, यहाँ पर रहेगा 0 1, ये रहेगा 1 0 और ये रहेगा 1 1। फिर जब इसकी वैल्यू को आप 1 कर दोगे, 0 का मतलब है नॉन ट्रिगर्ड और 1 का मतलब है ट्रिगर्ड, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 0 1, ये हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा कितना 1 1, ये कितना हो जाएगा 1 1। ठीक है, जब इनवैलिड था तो रिजल्ट क्या बन रहा था 0 1 का रिजल्ट क्या बन रहा था 0 0 0 का 0, 0 1 का क्या हो जाएगा 0, यानी कि प्रीवियस रिजल्ट को वो होल्ड करता है। 1 0 का क्या बनेगा 1 बनेगा, 1 0 का क्या बनेगा 1, और 1 1 का क्या बनेगा, जब आप 0 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। फिर 1 0 0, 1 0 0 पर क्या बन रहा था 1, यहाँ पर बनेगा 1, फिर 0 1 पर 0, 1 0 पर 1, 0 1 पर 0, 1 0 पर 1, और 1 1 पर क्या बन रहा है 0, क्योंकि आप इनपुट क्या दे रहे हैं 1 दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब 1 1 कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, उसके बाद यहाँ बन रहा है और यहाँ बन रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन जब बनाओगे तो इक्वेशन कैसे बनेगी, Qn+1 की, ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे बार, और यहाँ क्या रहेगा S, तो ये क्या लिखा जाएगा S, एक बार लिखा जाएगा R बार और एक बार लिखा जाएगा Qn बार, प्लस एक बार S R और Qn बार, ये बना, प्लस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आओगे तो S बार R बार Qn, S बार R बार और Qn, प्लस फिर ये S R बार Qn, S R बार और Qn। तो ये हमारे पास इसकी क्या बन गई, ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब S की जगह यहाँ पर क्या लगा दोगे, JK लगा दोगे। S की जगह JK लगा दोगे तो मैं यहाँ JK कर देता हूँ, उसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ S और R की जगह हम लगा देते हैं JK। तो यहाँ पर चेंज करो JK बार, इसको लिखो JK बार, यहाँ SR की जगह लिख दो JK, यहाँ SR की जगह क्या आ जाएगा JK, यहाँ S बार R बार की जगह क्या आ जाएगा J बार K बार, यहाँ क्या आ जाएगा J बार K बार, और यहाँ SR बार की जगह आ जाएगा JK बार, यहाँ आ जाएगा JK बार। ठीक है, हाँ JK बार। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। फिर इसका K मैप भी हम बना सकते हैं। तो K मैप हम कैसे बनाएंगे इसका, वो भी बना देते हैं K मैप भी। तो K मैप इसका बनाए, K मैप जब बनाओगे तो ये पेयर बना लो, 8 की टेबल हो गई, यहाँ आ जाएगा Qn बार और ये हो जाएगा Qn, ये हो जाएगा Qn, JK J बार K बार, J बार K JK और JK बार, J बार K बार मतलब 0 0, J बार K मतलब 1 0
जे के और जे के बार। जो हमारे पास टेबल में बना है उसके अकॉर्डिंग बना लो। 1 1 जहां जहां बन रहा है, यहाँ बन रहा है एक तो 1, यहाँ बन रहा है भाई, इक्वेशन देख लो ना ये। जे के बार क्यू एन बार, जे के बार क्यू एन बार, यानी कि एक तो ये हो गया 1। फिर सेकंड कौन सा बनाया हुआ है, ये वाला जे के क्यू एन बार, जे के क्यू एन बार, ये हो गया। तो एक तो यहाँ पेयर बन जाएगा। फिर जे बार के बार क्यू एन, जे बार के बार क्यू एन, ये हो गया। और एक बनाया हुआ है कौन सा, जे के बार क्यू एन, जे के बार क्यू एन। तो एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये पेयर बन जाएगा। तो इसके लिए जब हम क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू को लिखते हैं तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है जे और क्यू एन बार, तो ये बन जाएगा जे क्यू एन बार प्लस यहाँ पर क्यू एन रहेगा और के बार, तो ये रहेगा क्यू एन और ये क्या रहेगा के बार। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इसका के मैप से रिजल्ट। इसी तरह से इसकी क्या बना लेंगे हम, एक्साइटेशन टेबल। तो एक्साइटेशन टेबल जब इसकी बनाओगे, एक्साइटेशन टेबल, तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें Q और क्यू एन प्लस 1 से J और K की वैल्यू लिखनी, उल्टा लिखना होता है। तो Q एक हो गया क्यू एन प्लस 1, एक हो गया J और एक हो गया K। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये हमें चेक करना है। तो 0 0 जो क्यू एन का रिजल्ट बन रहा है वो चेक करो कहाँ पर बन रहा है, 0 0 में। तो 0 0 में रिजल्ट कहाँ बन रहा है, यहाँ से चेक कर लेते हैं। ये 0 है, ये 0 है, यहाँ 0 है और यहाँ 0 है। तो J की वैल्यू सेम है, K अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो K को हम डोंट केयर में डाल देंगे। तो ये K को हमने किस में डाल दिया, डोंट केयर में। इसको 5 भी लिख सकते हो आप। फिर आप चेक करो किसको, 0 1 को। तो 0 1 को चेक करोगे, 0 1 की वैल्यू हमें चेक करनी है, 0 1 कहाँ बन रहा है। तो 0 1 एक तो बन रहा है यहाँ पर 0 1 और यहाँ पर भी बन रहा है। तो J की वैल्यू कॉमन आ रही है, K अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो अगेन इसको क्या डाल दो, इसको डाल दो 0 और ये हो गया डोंट केयर में। इसी तरह से 1 0 और 1 1 की भी निकाल लेंगे, तो उसमें 1 0 1 1 में निकालेंगे तो J डोंट केयर में चला जाएगा, J चला जाएगा डोंट केयर में, K की वैल्यू आ जाएगी 1। और यहाँ पर जो J है वो अगेन किस में चला जाएगा, डोंट केयर में। इसमें यहाँ पर इसकी वैल्यू को 1 करो, ये 1 आ रहा है ना 1, ये डोंट केयर और ये 0 हो गया। तो इस तरह से इसकी क्या बन जाएगी, एक्साइटेशन टेबल बन जाएगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट SR फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, उसके जो कॉम्बिनेशन है NAND के साथ, NOR के साथ, JK का हम यूज़ कब कर रहे हैं, JK में हम क्या चेंज कर रहे हैं, वो सारा हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो फ्लिप फ्लॉप के बाकी के कॉम्बिनेशन बचे हैं, T फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, वो सारे हम फिनिश करेंगे। तो सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, लैचेज और फ्लिप फ्लॉप, वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद रिंग और काउंटर बचेंगे, जो नेक्स्ट 2 लेक्चर के अंदर वो भी फिनिश हो जाने होते हैं। तो इस तरह से जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा पोर्शन है वो अगले 3-4 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑलमोस्ट हमारा फिनिश हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।